नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल कुमार आपका अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस बाय कपिल कुमार पर स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, आज हम क्षेत्रमिति आपको लाए हैं। आपने थंबनेल देख लिया होगा और इसमें आपको हम बिल्कुल जीरो टू हीरो पढ़ाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। तो चलिए देखिए, क्षेत्रमिति। देखिए, सबसे पहले इसमें जो बनते हैं वे आयत से और वर्ग से, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इनसे सवाल बनते हैं। तो हम इसीलिए आपके लिए सबसे पहले आयत और वर्ग के क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए देखिए क्या है आयत है। देखिए सबसे पहले क्या है आयत। देखिए सबसे पहले है आयत। देखिए आयत होता कैसा है। देखिए आयत होता है ऐसा जिसकी आमने सामने क्या होते हैं, भुजाएं बराबर होते हैं। देखिए ये भुजा इसके बराबर, देखिए ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, और इनके प्रत्येक कोण का मान, देखिए प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री। देखिए हर कोण का मान, देखिए ये जो है कोने पर, यह हर कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और देखिए यदि अब मैं बात करूँ कि, देखिए यदि मैं बात करूँ अब इसके क्षेत्रफल की, कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L गुना B। यानी कि क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। देखिए इसमें अगर मैं बात करूं लंबाई और चौड़ाई थी क्या, देखिए देखिए ये इसकी लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। ये भी जब अभी बताया था आपको, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होते हैं। जब ये L है तो ये भी क्या होगा, L ही होगा, और ये B है तो ये भी B होगा। ठीक है। और देखिए अब बात आई आयत के विकर्ण की। देखिए विकर्ण कौन सा है इसमें, देखिए विकर्ण ये वाला। अगर हम इसके किन्हीं भी दो कोने को आपस में मिला दें, वे भी विपरीत कोने होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, इसका विकर्ण है, यही इसका विकर्ण है। अब देखिए इसे ज्ञात करने के लिए क्या, देखिए आपने पाइथागोरस पर में पढ़ी होगी। देखिए क्या होता है अगर इसे ज्ञात करें, देखिए ये यहाँ पर 90 डिग्री का बनना कौन, यहाँ पर 90 डिग्री का कौन बनना है ये, तो आपने पढ़ा होगा कि के स्क्वायर बराबर होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है। देखिए के तो हमें ज्ञात करना था। ठीक है, देखिए के हमें ज्ञात करना है, के। देखिए अब हमें के तो ज्ञात करना था। देखिए के का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, कर्ण, यानी कि विकर्ण आ जाएगा, विकर्ण आ जाएगा। देखिए तो आयत का विकर्ण क्या होता है, देखिए आयत का विकर्ण, सॉरी आयत का विकर्ण नहीं, आयत का, हाँ सॉरी आयत का विकर्ण नहीं। ठीक है, देखिए आयत का विकर्ण क्या होएगा, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस और बी स्क्वायर, ये क्या है, आयत का विकर्ण हो जाएगा। देखिए आयत के परिमाप, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिमाप होता क्या है। देखिए परिमाप होता क्या है, देखिए सबको पहले आपको पता होनी चाहिए। देखिए मैं अभी इसे मिटान लेता हूँ। देखिए क्या होता है, देखिए ये आयत है एक। देखिए परिमाप होता क्या है, परिमाप देखिए अभी आपको बताइए, ये L है, सॉरी ये क्या है, ये L है और ये क्या है, B है। जब ये B L है तो ये आमने सामने की भुजा क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये भी L होगा और ये B है तो ये भी B होगा। ठीक है, देखिए परिमाप होता क्या है, हम किसी भी ऐसी वर्ग हो या समबाहु त्रिभुज के एक कोने से चलना स्टार्ट करते हैं। मान लो हम इधर से चलना स्टार्ट करते हैं, इधर से मान लो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें। देखिए ऐसे चले, ऐसे गए और ऐसे और ऐसे, फिर वापस यहाँ आ गए। देखिए इसे जाने में हमें सबसे पहले क्या मिला, देखिए सबसे पहले हमें मिला B। ठीक है, B प्लस, तो फिर क्या मिला, L मिला ये वाला, तो L, फिर यहाँ पे क्या मिला, ये प्लस B दोबारा मिला, और प्लस यहाँ पे चलने पे L ये वाला L दोबारा मिला। अगर मैं बात करूँ, देखिए दो L है हमारे पास और दो क्या है, B है। देखिए दो L है प्लस दो B है। अब देखिए आपको पता है, अगर मैं इसमें से L को, सॉरी दो कॉमन ले लूँ, तो दो कॉमन लेने पर हमें क्या बन जाएगा, L प्लस B बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, L प्लस। यही क्या है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप।
देखिए ये क्या होगा हमारा आयत का परिमाप होगा। देखिए एक बार अब चलते हैं हम अपने वहीं जहाँ पर ये पूछा तो वहाँ पर लिखने के लिए। देखिए आयत का परिमाप सही है। देखिए आयत का परिमाप क्या आएगा, 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या है आयत का परिमाप होगा। ठीक है। और देखिए यदि पूछे कि, देखिए इनसे एक क्वेश्चन और बनता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कि आयत मान लो आयत है तो आयत में पूछेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या पूछेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सॉरी, देखिए क्या पूछेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए दो, देखिए कमरे की ऊंचाई ब्रैकेट में क्या होता है एल प्लस बी, यानी कि अगर हम आयत के परिमाप में कमरे की ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाता है, उस वो जो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है। कमरे की जो चारों दीवार होती हैं उसका क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है। देखिए चलते हैं अब अपने अगले वर्ग की तरफ। देखिए वर्ग, देखिए ये वर्ग है। देखिए सबसे पहले वर्ग कैसा होता है, देखिए ये क्या है, वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा सारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सपोज करो कि ये अगर मैं ए मानता हूँ कि ये ए है, तो जब सभी भुजा इक्वल है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा, ए होगा। और इसमें भी आयत की तरह इसके प्रत्येक कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो भी कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। सही है, 90 डिग्री का प्रत्येक कोण होता है। और देखिए यदि अब इसके क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, देखिए यदि अब इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए क्या है यहाँ पर, भुजा। ए क्या है यहाँ पर, ए ये क्या है यहाँ पर, भुजा। ए है यहाँ पर भुजा। और यदि विकर्ण की बात करें, देखिए विकर्ण भी ज्ञात करा था, विकर्ण ये वाला होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। और ये वाला आप अभी आयत में मैंने आपको लिखा के दिखाया था, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण आता है ए अंडर रूट में 2। ए अंडर रूट में 2 क्या आता है, वर्ग का विकर्ण आता है, वर्ग का विकर्ण। ठीक है। देखिए बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। और देखिए यदि परिमाप बात करें, परिमाप देखिए अभी मैंने आपको बताया था, परिमाप बात करा, ये देखिए परिमाप क्या होता है, यहाँ से चले, देख वर्ग के यहाँ से चले और यहाँ और यहाँ और यहाँ, देखिए ऐसे घूमने पर हम अपने पहले स्थान पर आ गए जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था। तो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से करा था, देखिए वहाँ से हमें ए मिला, पहले ये वाला, फिर ये वाला ए मिला, फिर ये वाला, तो ये वाला, तो हमें देखिए 4 ए मिले, तो चारों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a। 4a क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है। ठीक है, 4a क्या होता है, वर्ग का परिमाप। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है। और वर्ग का विकर्ण क्या आता है, ए रूट 2, ए रूट 2, ए अंडर रूट 2 या, ठीक है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। वर्ग का परिमाप होता है 4a। देखिए चलते हैं अब अपने सवाल की तरफ। सबसे पहले आयत के सवाल लेंगे हम, ठीक है। चलते हैं, देखिए ये रहा आपके सामने सवाल नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर। देखिए ये कह रहा है एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई, ओ सॉरी, इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आप ये बताइए मुझे, देखिए ये आयत है, सॉरी, देखिए ये आयत है। अब ये बताइए, अब उसने देखिए विकर्ण दिया 17 सेंटीमीटर, इसका मतलब विकर्ण ये वाला होगा हमारा, सॉरी, विकर्ण ये वाला। देखिए विकर्ण दिया उसने 17 सेंटीमीटर, और देखिए उसने आयत की लंबाई, भाई लंबाई तो यही वाली होती है, आयत की लंबाई दी उसने 15 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई दी है उसने
15 सेंटीमीटर। अब ये बताइए मुझे, जब उसने आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये यानी कि लंब है कितना। देखिए लंब के ज्ञात करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि के स्क्वायर, ये क्या हमारा भाई यहाँ पर 90 डिग्री का 90 है भाई, यहाँ पर 90 है। तो देखिए अभी आपको बताया था कि के स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, यानी कि सॉरी, या ऐसे करिए आप, देखिए ये विकर्ण है तो वर्ग का विकर्ण, सॉरी आयत का विकर्ण क्या लिखवाया था मैंने अभी, विकर्ण। देखिए आयत का विकर्ण क्या लिखवाया था अभी, अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही लिखवाया ना था बी का स्क्वायर। अब देखिए विकर्ण ये इक्वल टू में, सॉरी चाहिए, और विकर्ण देखिए विकर्ण हमारे पास कितना है 17, विकर्ण है हमारे पास 17 इज इक्वल टू, देखिए अंडर रूट में एल कितना है, देखिए एल तो फाइंड आउट ही करना है हमें इधर, तो एल फाइंड आउट करना है, इसका मतलब एल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, और यानी कि बी कितना है हमारा, सॉरी 15, और यहाँ पर देखिए 15 का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। यदि देखिए अब अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अंडर रूट हटाने के लिए सबसे पहले हम वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का। देखिए दोनों पक्षों को जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 का वर्ग हो जाएगा, और देखिए 17 का वर्ग आप सबको याद होगा कि 289, 17 का वर्ग इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225। देखिए एक्स स्क्वायर ये है ही इज इक्वल टू में, देखिए 289 है और ये 225 है, तो जब 289 में से 225 घटाएंगे हम, देखिए 289 में से 225 घटाएंगे, देखिए कितना बचेगा 4, और यहाँ पे कितना बचेगा 6, 4 और 6, इसका मतलब यहाँ क्या पाएगा 64। तो x बराबर कोई भी बता सकता है कि 8 आ जाएगा। ठीक है, जब x बराबर 8 आ गया, देखिए x बराबर कितना आ गया 8, यानी कि देखिए अब हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, देखिए आयत का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करना था हमें, क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए लंबाई अभी फाइंड आउट की है कि लंबाई कितनी आई है हमारी 8 आई है, देखिए लंबाई ये कितनी हमारी, ये रही 8। ठीक है, तो लंबाई 8 और चौड़ाई, सॉरी लंबाई तो दी थी, ये क्या आई चौड़ाई, 15 सेंटीमीटर क्या हमारी लंबाई। ठीक है, देखिए अगर मैं इनकी गुना कर दूं, देखिए ये क्या आ जाएगा 15 8 120, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या है इसका राइट आंसर है इस सवाल का। देखिए बहुत इजी सवाल है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। देखिए ये रहा सवाल आपके लिए नेक्स्ट। देखिए कह रहा है एक आयतकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 40 मीटर तथा 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। भूखंड का क्षेत्रफल और इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, देखिए ये आयत है, देखिए इसने पहले दिया था कि ये कितनी है 40, लंबाई 40 और चौड़ाई 30 है, लंबाई 40 और चौड़ाई 30 है। देखिए क्षेत्रफल आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि क्या आ जाएगा इसका 1200 क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना है 1200 मीटर स्क्वायर। और देखिए अब पूछा विकर्ण, विकर्ण कितना होगा, देखिए विकर्ण पूछा है ये वाला विकर्ण, ठीक है ये वाला विकर्ण कितना हो जाएगा। देखिए अभी तो पता था विकर्ण इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट में एल का वर्ग, यानी कि एल का वर्ग मतलब 40 का वर्ग, तो 40 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 1600 प्लस क्या आ जाएंगे 30 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा 900, और जब इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ऐड करने पर, देखिए ऐड करने पर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 2500, सॉरी अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2500। अब देखना 2500 किसका वर्ग होता है, देखिए आपको पता होगा 2500 जो वर्ग होता है वो 50 का होता है, यानी कि 50 मीटर, 50 मीटर क्या आ जाएगा इसके विकर्ण आ जाएगा, किसका आयत का विकर्ण, आयत का जो विकर्ण कितना आ जाएगा 50 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। देखिए ये बताइए सबसे पहले
सबसे पहले ये मान लो कि एक कमरा है, ये क्या है, कमरा है। और देखिए इस कमरे के ये कह रहा चौड़ाई का फर्श पर, यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर मुझे क्या बिछानी है, फर्श, यानी कि इस सारे में मुझे फर्श बिछाना है यहाँ ऐसा, ठीक है। फर्श जो चटाई होती है मान लो यही है, यहाँ पर बिछाना है। देखिए सबसे पहले इसका चटाई बिछाने के लिए सबसे पहले हमें आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमें किसका, आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, इस आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। और देखिए इस आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए इस आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, देखिए लंबाई हमें उसने दी है 20 मीटर, सही है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। चौड़ाई कितनी है, 15। देखिए हम बता देंगे किसी को भी कि 300 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 300 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। और देखिए इससे पता होने, उसने कहा कि लंबाई में जो लग रहा है 20 रुपये मीटर लग रहा है। देखिए ये जो जितना, ये कितना लग रहा है, 20 रुपये प्रति मीटर। देखिए चौड़ाई, और चौड़ाई कितनी दी है इसकी, देखिए चौड़ाई दी है, जो चटाई की जो चौड़ाई थी वो दी थी 60 सेंटीमीटर। देखिए वो सेंटीमीटर में है और ये मीटर में हमारा अर्थ का क्षेत्र। यदि मैं आयत के क्षेत्रफल को फर्श के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दूं तो हमारी लंबाई आ जाएगी ना, आ जाएगी। या ऐसा कीजिए कि फर्श का जो हमारा फर्श है, फर्श का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल इक्वल होगा। मान लो कि फर्श का क्षेत्रफल भाई लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए चौड़ाई कितने फर्श की, 60 सेंटीमीटर। और देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल इज इक्वल टू में किसके क्षेत्रफल के बराबर होएगा, वर्ग, यानी कि आयत के क्षेत्रफल के। देखिए अगर मैं इससे 0 से 0 काट दूं, ठीक है, और ये 6 से कितनी बार कट जाएगा, 6 पंजा 30, यानी कि 6 पंजा 30, और 10 की इसमें क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए 10 की क्या हो जाएगी इसमें, यानी कि अगर मैं देखूं तो L इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 10, 50 मल्टीप्लाई 10। और यहाँ पर देखना ये कितना आ जाएगा, 500 क्या आ जाएगा, मीटर। और अब देखना उसने देखिए कितना कहा था, देखिए उसने कहा था 20 रुपये प्रति मीटर की दर से। अब बताओ जो फर्श की लंबाई आ रही है वे 50 रुपये प्रति मीटर आ रही है, ठीक है। जो फर्श की लंबाई आ रही है वो 50 रुपये प्रति मीटर है। और देखिए जब 1 मीटर लगाने के मुझे 20 रुपये मिल रहे, 20 रुपये देने पड़ते हैं 1 मीटर लगाने के लिए, तो 500 मीटर लगाने के लिए मुझे 500 इंटू 20 रुपये देने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे, बताइए आप, देने पड़ेंगे। आप क्या होगा जी, देने पड़ेंगे। तो अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 पंजे 10 और 3 0 इसके पीछे ऐसे के ऐसे लिख देंगे, यानी कि इतने रुपए देने पड़ेंगे मुझे उस आयतकार जो हमारा कमरा है उस पर फर्श बिछाने के लिए 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। देखिए कह रहा है एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते पर 15 प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड बिछाने का खर्च कितना। देखिए एक वर्ग है हमारे, वर्ग कह रहा है, आयत है। आयत के अंदर चारों तरफ क्या है, एक और वर्ग है। आयत के अंदर चारों तरफ एक और वर्ग है। देखिए ये रहा, एक और आयत है, सही है, ये एक और आयत है। देखिए इसके बीच की जो डिस्टेंस है, जो इसके बीच की ये डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये कितनी दी है उसने, 5 मीटर, 5 मीटर दिए। देखिए अगर मुझे रोड का क्षेत्र, इसके रोड का, देखिए कौन सा रोड का, देखिए ये जो रोड है, देखिए अगर मुझे इस रोड का क्षेत्रफल निकालना, देखिए ये वाली रोड जो है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, या तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए, नहीं तो देखिए इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, देखिए क्या होता है, देखिए ये होता है रास्ते का, यानी कि इसे कहते हैं रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए 2W 4 है जो ब्रथ है, रास्ते की ब्रथ, W यानी कि चौड़ाई, 2W प्लस क्या होता है, L प्लस B माइनस 2W। ये क्या हमारा रास्ते का क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब देखें हमें क्या करना था, इसका तो क्षेत्रफल निकालना था रास्ते का। अब आप बताइए मुझे कि रास्ते का जो हमारा क्षेत्रफल है, देखिए रास्ते का, देखिए 2 गुना, देखिए W आपको पता है W कितना, 5 मीटर,
डब्लू 5 है, मल्टीप्लाई, देखिए एल प्लस बी क्या है, एल प्लस बी है ये वाली जो एल और बी है हमारी, आयत की लंबाई और चौड़ाई। अब देखिए आयत की लंबाई कितनी है 90 मीटर और चौड़ाई कितनी है हमारी 60 मीटर। देखिए माइनस क्या हो जाएगा 2W। अब देखिए 2 गुना W आपके पास देखिए क्या है, आयत की जो हमारे रास्ते की चौड़ाई दे रखी है, रास्ते की जो चौड़ाई है W वो है हमारी। और अगर अब देखिए मैं इनकी अगर मल्टीप्लाई करूं, देखिए आपको पता है 90 और ये कितने हो जाएंगे 150, 90 और 60 150, और 150 में से जब मैं 10 घटाऊंगा, 150 में से जब मैं 10 घटाऊंगा तो आप कहोगे कि 10 तो इधर ही है और 10 उसमें से घट गया, यानी कि कितना बचेगा 140 और 10 ये वाला। तो अगर मैं इनके मल्टीप्लाई करूं तो आप कहोगे कि जी सर 1400 आ गया, 1400 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है 1400 मीटर। अब देखिए सवाल में उसने 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड का खर्चा बताया था 15 मीटर, देखिए 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। अब देखिए हमारा अगर मैं आपसे बात करूं कि रास्ते का क्षेत्रफल आया कितना था, देखिए रास्ते का जो क्षेत्रफल आया था वो आया था 1400, रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया था 1400। अब बताइए जब एक वर्ग मीटर के हमें 15 रुपये मिल रहे थे तो 1400 मीटर के हमें कितने रुपए मिलेंगे भाई, 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, कर देंगे नहीं कर देंगे। जब 15 की मैं मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो आप कहोगे 0 0 और 15 चौका 60, हासिल को 6 और 15 एकम 15 और 6 21, यानी कि 21,000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे, जो मैं रोड के यानी कि अब चारों तरफ जो रास्ते के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, चारों तरफ जो देने पड़ेंगे मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे भैया 21,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा आपके सामने नेक्स्ट का क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी देखिए अब वर्ग क्या आ गए, देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है, तो इसकी भुजाएं बताए। देखिए तो सिंपल सवाल है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल अभी आपको बताए थे, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और वो इसने दिया भुजा यानी कि ए स्क्वायर, वो इसने कितने दिया 1600 मीटर स्क्वायर। ठीक है यदि मुझे अब यहाँ से भुजा पता करनी, भुजा का मतलब एक ही तो था। देखिए वर्ग क्या होता है, मान लो ये वर्ग है, ये वर्ग है, तो वर्ग की क्या होती है सारी भुजा इक्वल होती हैं सारी, यदि ये ए है तो ये भी है, ये भी ए और ये भी ए है। ठीक है तो ए क्या है भुजा है हमारी। ठीक है और देखिए अब मैं इस अंडर रूट को हटाना है ये मुझे, तो मैं क्या करूँगा 16 पर क्या डाल दूंगा अंडर रूट डाल दूंगा, 16 पर अंडर रूट डाल दूँ। अब देखिए अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये 1600 जो है ये 1600 किसका वर्ग है। ठीक है तो आप क्या कहोगे कि सर ये तो 40 का वर्ग है, और देखिए वर्ग मीटर स्क्वायर में आता हूँ, अब भुजा हमारी क्या होती है सिंगल यूनिट में होती है, तो यानी कि क्या आ जाएगा 40 मीटर, क्या आ जाएगा इसका क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। देखिए वर्ग का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। देखिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ वर्ग के। देखिए कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण 8 अंडर रूट 2 है, सॉरी ये ऐसे है, ये क्या है 8 अंडर रूट 2, ये ऐसे है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक है 8 अंडर रूट 2 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अब ये बताइए आप मुझे वर्ग का विकर्ण दिया है, देखिए वर्ग का विकर्ण जो ये इक्वल ए अंडर रूट 2 के होगा या नहीं, सही है। देखिए ये ए अंडर रूट 2 के बराबर होगा। अब देखिए अगर मैं बात करूँ ये अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 खत्म हो जाएगा, तो ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ए बराबर आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब ए बराबर 8 आ जाएगा, देखिए क्षेत्रफल होता क्या है वर्ग का, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है इक्वल टू में ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर, और भुजा देखिए आ कितनी की हमारी, देखिए सही है। देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ए है क्या हमारा, देखिए ए 8 है, तो 8 का क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा। देखिए 8 का वर्ग करेंगे, सबको पता है कि 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, और 64 क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 64 मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट ये है, देखिए यदि एक आयत की लंबाई में, देखिए कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 20% घटाया जाए, तब आयत के यानी कि आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, देखिए ये बताइए मुझे। आयत के क्षेत्रफल में देखिए आपको पता है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। देखिए ऐसा करते हैं हम आयत की लंबाई भी और चौड़ाई भी सेम मान लें। मान लो कि आयत की लंबाई कितनी होगी 10 और चौड़ाई भी कितनी होगी
10 होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्षेत्रफल कितना होगा तो आप क्या कहोगे, सर मल्टीप्लाई कर दो, 10 की और 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमें क्या पता लगेगा कि 100 क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए इसने कहा कि यदि लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, देखिए लंबाई कितनी हमारी, देखिए लंबाई हमारी 10 है, तो ये कह रहा है 10 को 25% बढ़ा दिया जाए। देखिए जब 10 को हम 25% बढ़ाएंगे तो हम इसे 12.5 लिख देंगे गुना। और ये कह रहा है चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए। जब 8 में से 20% घटा देंगे तो कितना जाएगा, 8। देखिए कैसे, देखिए यदि 10 है, ये 10 का मुझे कितने परसेंट बढ़ाना है, ये 25%, यानी कि इसमें 125/100 लिखूंगा, 125/100 लिखूंगा। अब देखिए इस जीरो से ये कट जाएगी तो, और ये जीरो, ये तो 10 है, इसके बीच में कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट, यानी कि क्या जाएगा 12.5 आ जाएगा। ठीक है, 12 इसी प्रकार 20 का ऐसी हो जाएगा। देखिए 20 का यानी कि 10 गुना 20% घटा रहे, इसका मतलब 80/100। इस जीरो से ये खत्म और इससे ये खत्म। देखिए 8 है, देखिए 8 की और 12 की जब मैं मल्टीप्लाई 12.5 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि देखा पहले भी हमारा क्षेत्रफल आयत का 100 था और अब भी परिवर्तन करने के बाद भी 100 ही आया। यानी कि आपको दिख रहा है कुछ परिवर्तन होया, पहले भी 100 था और अब भी 100 है। यानी कि क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि अपरिवर्तित क्या रहेगा, अपरिवर्तन रहेगा। ठीक है, देखिए आज के लिए बस इतना ही है। यदि आपको पसंद आए, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। ठीक है, देखिए इसी YouTube चैनल पर आपको सारा एडवांस मैथ करवाया जाएगा, चाहे वो ग्रुप डी के लिए हो, चाहे वो NTPC SSC सीजीएल बैंक CPO कुछ भी हो, तो यहीं पर आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।